आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है सॉइल एज अ रिसोर्स। ऑब्वियस ये बात है, सॉइल है तो ये हमारा एक क्या है, रिसोर्स है। इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि देखिए सॉइल हमारा रिसोर्स कैसे है। सबसे पहले बात तो रिसोर्स वो हर चीज़ होता है जो कि आपके नीड को पूरा कर दे, आपके नीड को सेटिस्फाई कर दे, वही हमारा होता है रिसोर्स, है ना। तो सॉइल भी आपका क्या करता है, नीड सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। मान लीजिए यदि आपको घर बनाना है तो आप सॉइल पे ही बनाइएगा ना भाई, मिट्टी पे बनाइएगा। या फिर आपको मिट्टी का घर बनाना है तो मिट्टी से ही बनाइएगा, है ना। या फिर आपको खेती बाड़ी करना है तो मिट्टी पे ही आप खेती बाड़ी कीजिएगा। यानी कि सॉइल भी अपने आप में क्या है, एक रिसोर्स है। तो इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। सॉइल अलग अलग प्रकार के होते हैं, वो भी आपको आज जानने को मिलेगा। ठीक है, चलिए जानते हैं एक एक करके सबके बारे में। सबसे पहला लिखा हुआ है सॉइल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। बहुत बड़ा बात लिखा हुआ है यहाँ पे। सॉइल क्या है, एक रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। दो बात लिखा हुआ है इसमें। पहला बात तो ये रिन्यूएबल है। रिन्यूएबल का मतलब ये बार बार रिन्यू हो सकता है। और दूसरा नेचुरल रिसोर्स है, यानी कि इसको कोई ह्यूमन बीइंग नहीं बनाता है, बल्कि ये ऑटोमेटिक बन जाता है नेचर के थ्रू। ठीक है, तो सॉइल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही खास, बहुत ही जरूरी रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। इट इज द मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ। सही बात है, प्लांट ग्रोथ सॉइल से ही होता है ना। यानी कि प्लांट हमारा जो ग्रोथ करता है या फिर बढ़ता है, फलता है, फूलता है, वो सॉइल से ही होगा। ठीक है, मिट्टी नहीं रहेगा तो क्या आप पत्थर पे कभी उगा सकते हैं? प्लांट को नहीं उगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इट सपोर्ट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द अर्थ। बिल्कुल सही बात है। मिट्टी में हमारे अलग अलग प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, जैसे बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, ये सब भी हमारा मिट्टी में पाया जाता है। प्लस लैंड के ऊपर हमारा एनिमल डिपेंड है ना। यदि हमारा जंगल में जानवर है तो ऑब्वियस ये बात है वो किसके ऊपर डिपेंड रहेंगे? लैंड के ऊपर। लैंड के ऊपर घास फूस ये सब उगेगा तब उसको खा के वो लोग सर्वाइव कर सकते हैं। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट सपोर्ट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द अर्थ। तो पृथ्वी पर ये अलग अलग प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म को सपोर्ट भी करता है। इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म अप टू फ्यू सेंटीमीटर इन डेप्थ। देखिए मतलब कि मिट्टी को बनने में मिलियंस ईयर लग जाते हैं। मतलब कि सपोज कीजिए कि यदि आपको 1 सेंटीमीटर मिट्टी बढ़ाना है, 1 सेंटीमीटर के हाइट तक यदि आपको मिट्टी बढ़ाना है तो इतना बढ़ने में मिलियंस ईयर लग जाते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये मिट्टी को बनने में बहुत लंबा समय लग जाता है। उसके बाद रिलीफ, पैरेंट रॉक, climate, vegetation, time and other forms of life are the important factors in the formation of soil। अब आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि सर ये सॉइल बनता कैसे है ना, फॉर्म कैसे होता है? तो उसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है? रिलीफ। रिलीफ का मतलब हो गया आसपास के माहौल कैसे है, मतलब कि आपका आसपास में बरसात कम होता है या फिर ज़्यादा होता है, इस प्रकार का चीज़। मिट्टी मतलब कि वहाँ का मौसम कैसा है, ठंडा है, गर्म है, ये सब चीज़ भी मायने रखता है। उसका पैरेंट रॉक। पैरेंट रॉक का मतलब होता है जिससे कि मिट्टी हमारा बनने वाला होता है। जो मिट्टी आपका असल मायने में जो बनता है वो आपका पैरेंट रॉक से ही बनता है, यानी कि पत्थरों उत्थरों से ही आपका मिट्टी बनता है। उसके बाद क्लाइमेट कैसा है, यानी कि मौसम कैसा है, आसपास का पेड़ पौधा कैसा है, टाइम कितना उसको लग रहा है, ये सारा का सारा फैक्टर मिल के हमारा सॉइल को फॉर्म करता है। ठीक है, तो सॉइल के फॉर्मेशन में ये सारे के सारे फैक्टर अवेलेबल होने चाहिए, तभी आपका मिट्टी यानी कि सॉइल फॉर्म हो पाएगा। ठीक है, आगे ऑल्सो इसके अलावा भी चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में गिरावट आना, बढ़ाव हो जाना, यानी कि टेम्परेचर घटना बढ़ना, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। रनिंग वाटर, विंड स्पीड एंड डिकम्पोजर्स कंट्रीब्यूट इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। अब चेंज इन टेम्परेचर मतलब कि टेम्परेचर का घटना, कभी टेम्परेचर का कभी बढ़ जाना, इस वजह से भी। और रनिंग वाटर, रनिंग वाटर मतलब बहता हुआ पानी, उसके वजह से भी। और बहता हुआ हवा, उसके वजह से भी। और डिकम्पोजर, डिकम्पोजर मतलब जो कि मिट्टी में बैक्टीरिया ऐसा पाए जाते हैं, उसको हम लोग कहते हैं डिकम्पोजर। तो ये सब के सब मिल के भी हमारे मिट्टी के फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट करते हैं, यानी कि पार्टिसिपेट करते हैं। तो इतना सारा फैक्टर हमारा मिलता है तब जाके कहीं ना कहीं हमारा मिट्टी बन पाता है, यानी कि सॉइल बन पाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कलर, थिकनेस, टेक्सचर, एज, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज द सॉइल्स कैन बी क्लासिफाइड इन डिफरेंट टाइप्स विच आर एज फॉलोज। तो मिट्टी के कलर, उसके थिकनेस, उसके टेक्सचर, टेक्सचर मतलब कैसा है, वो सॉफ्ट है, कैसा है, मतलब खुरदरा तो नहीं है, सॉफ्ट तो नहीं है, इस प्रकार का। उसका एज, एज मतलब
कितना समय लगा उसको, नया मिट्टी है या पुराना मिट्टी है, वो हो गया। केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी, इन सब के बेसिस पे हमारे पास सॉइल के अलग अलग टाइप है, यानी कि अलग अलग प्रकार के सॉइल को हम लोगों ने क्लासीफाई कर लिया है। किस किस बेसिस पर? कलर, थिकनेस, टेक्सचर, एज और केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे हमने सॉइल को क्लासीफाई कर लिया है। इसका मतलब ये हो गया कि सॉइल एज अ रिसोर्स टॉपिक के अंदर आपको अलग अलग सॉइल के बारे में भी जानने को मिलेगा। ठीक है, तो उसमें से सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे अपना एलुवियल सॉइल, लेकिन अगले वाले क्लास से। ठीक है, चलिए तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।